मोहम्मद शान एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे 9th क्लास लेक्चर नंबर 2 पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 के जो ऊपर मटेरियल है उसके ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स की हम टाइप देखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 टोटली तौर पे मैट्रिक्स की टाइप के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर आपको मैट्रिक्स की टाइप समझ में आ जाती हैं तो आपकी समझ लो एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो चुकी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब होगा क्या, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस मैट्रिक्स का नाम बताओ। आपने उस मैट्रिक्स का नाम बताना है, उस मैट्रिक्स का नाम रखना है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसका क्या नाम रखना है, इसी चीज़ के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे, रो मैट्रिक्स। अगर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें एक ही रो हो, मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3, 4 और 5, 3, 4, 5। अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं, दाएं से बाएं लेफ़्ट टू राइट कितनी सड़क जा रही हैं, एक रोड जा रहा है, तो इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हुई, एक रोज़ हुई। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे जो सड़क आ रही है वो टोटल कितनी है, 3 है, तो इसमें कॉलम कितने हुए, 3 कॉलम हुए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि इधर से इधर सिर्फ एक ही सड़क जाए, ऐसे मैट्रिक्स का नाम आपने क्या रख देना है, रो मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड हमारे पास, अगर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें एक ही कॉलम हो, मसलन 1, 2, 3। अगर इसमें हम कॉलम की बात करें तो कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है, ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही सड़क आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही सड़क आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये भी कर लिया हमने, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मसलन के तौर पे अगर हमें एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है जिसका नाम ए है, जिसकी अगर हम वैल्यू देखें 1, 2, 3, 4, तो इसमें अगर हम देखें कितने रोज़ हैं, 1, 2 रोज़ हैं। अगर कॉलम की बात करें, कॉलम कितने हैं, 1 और 2, ऊपर से नीचे 2 सड़क आ रही हैं, तो इसमें 2/2, तो इसमें 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2, स्क्वायर 2 को कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दोनों चीज़ें पूरी हों, यानी कि जितने कॉलम्स हैं उतनी रोज़ हैं। तो इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, सपोज करें जिसका नाम ए है, जिसका रुकन है 1, इसमें कितनी रोज़ हैं, एक सड़क है और एक ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि एक रोज़ है, एक कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिंपल अल्फाज में आप ये समझें कि अगर एक मैट्रिक्स आपको दिया जाए जिसमें जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो हमने उसका नाम क्या रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स रखना है। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमें मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया जाए, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें रोज़ कितनी है, दाएं से बाएं लेफ़्ट टू राइट कितनी सड़क जा रही हैं, 2 जा रही हैं, और ऊपर से नीचे कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3। यानी कि इसमें रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं, यानी कि जितनी रोज़ हैं उतने कॉलम नहीं हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज़ हों उतने कॉलम ना हो, यानी कि दोनों की तादाद बराबर ना हो, रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अभी तक हमने 4 चीज़ें देखी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसका नाम रख देना है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसका नाम रख देना है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ऐसे मैट्रिक्स का हम नाम रख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज़ हैं उतने कॉलम नहीं हैं, यानी कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम रख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास नल का मतलब होता है खाली। ऐसा मैट्रिक्स, सपोज कर लीजिए एक और नाम का मेरे पास मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्री, तमाम उसके एलिमेंट जो हैं वो 0 हों, मसलन 0, 0, 0, 0। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में तमाम जो एलिमेंट हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर जो हैं ये तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों उसका नाम हमने रख देना है नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस करने से पहले हम स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट इसे हम डिस्कस करेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी।
तो सबसे पहले हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, सपोज कर लीजिए इसका नाम ए है, 1 यहाँ पर है 2 0 0 2, जो ये वाली एंट्रीज होती हैं इन्हें कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। जो इस मतलब इस डायरेक्शन में होते हैं ये होते हैं डायगोनल, और ये होते हैं नॉन डायगोनल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हों, मसलन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a हो, यहाँ पर k है तो यहाँ पर भी k हो, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 हो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, उर्दू में वितर कहते हैं, जिसमें वितर के अरकान एक जैसे हों और ये जो गैर वितरी अरकान है ये 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि इधर k है तो इधर भी k हो, इधर a है तो इधर भी a हो। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं हम 1 को। तो ऐसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक इसे I से हम जाहिर करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट वो 0 होंगे। मसलन ये 1 1 है और ये 0 है। इनके अलावा जो भी मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि अगर हमें 3 मैट्रिक्स दे दिए, एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और पूछा ये जाए बताओ ये डायगोनल है, स्केलर है या आइडेंटिटी है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये स्केलर है। स्केलर कब होगा? जब दोनों डायगोनल एलिमेंट एक जैसे होंगे। तो अगर यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स, अगर यहाँ पर k है, यहाँ पर भी k है, तो हम कहेंगे स्केलर है। अगर सपोज कर लीजिए वो स्केलर नहीं है तो फिर आप चेक करेंगे ये आइडेंटिटी है। तो अगर आइडेंटिटी हुआ तो यहाँ पर 1 1 होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स की पहचान थी, तो जिनकी डेफिनेशन पेज नंबर 4 5 6 7 8 पर लिखी हुई हैं। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप कर सकते हैं। तो आइए इसी कंसेप्ट के साथ हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं और पूछा यह गया है बताओ इनमें से नल मैट्रिक्स कौन सा है, इनमें से रो मैट्रिक्स कौन सा है, इनमें से कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और इनमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। एक्सरसाइज 1.2 की अगर आप हेडिंग पढ़ें तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो बताते हैं जी, सबसे पहले मैट्रिक्स को चेक करते हैं। ए कौन सा मैट्रिक्स है? ए की तमाम एंटिटी 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंटिटी 0 हो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। तो इसका नाम क्या रखा जाए, क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। बी को अगर देखें हम तो बी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बी में हम कितनी रोज हैं, इससे इस तरफ कितने रास्ते जा रहे हैं, सिर्फ एक रोड जा रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रोज हो तो उसका नाम क्या रखना है हमने? रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स। इसकी अगर बात करें कितने कॉलम है इसमें 1 कॉलम है, एक ही सड़क ऊपर से नीचे आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। डी की अगर हम बात करें तो जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद ई की बात करें तो ई की तमाम एंट्री 0 हैं, जिसमें तमाम एंट्री 0 हो उसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह एफ में कितने कॉलम हैं? एफ में एक कॉलम है, ऊपर से नीचे जो आती है लाइन उसे कॉलम कहते हैं। तो इसमें एक लाइन ऊपर से नीचे आ रही है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? कॉलम मैट्रिक्स हुआ। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही है तो आप इन्हें खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया कि आप इन्हें खुद कर लेंगे इन डेफिनेशन को देखते हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो उन्होंने मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। करना क्या है, हमने बताना है इनमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा रोज मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है, कौन सा आइडेंटिटी है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो हमने हर एक की पहचान पढ़ी थी अभी कि रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हों, यानी कि कॉलम्स और रो की तादाद बराबर हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की तादाद बराबर ना हो,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। नल मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज 0 हो। तो आइए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैट्रिक्स को देखें, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसमें जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, 1 2, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है 2, जिसमें दोनों चीज़ें पूरी हों। इसमें तो दोनों चीज़ें पूरी है ही नहीं, इसमें रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो दोनों की तादाद बराबर नहीं है। तो जिसमें तादाद बराबर ना हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम सिंपल लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद बी में देखें, बी में अगर हम देखें तो इसमें एक ही कॉलम्स है, ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही रो आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही लाइन हो, एक ही कॉलम हो, उसका नाम क्या रखना है हमने? कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो, तो उसका नाम क्या रखते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसका नाम क्या रखना है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका नाम हम रख देंगे सिंपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड की अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में अगर हम देखें इसमें कितनी रोज हैं, इसमें एक ही रोज है, लेफ्ट टू राइट एक ही सड़क जा रही है, तो इसे हम कहेंगे जिसमें एक ही रोज हो उसका नाम क्या रखना है? रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो गया रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें एक कॉलम से ऊपर से नीचे एक सड़क आ रही है, जिसमें एक कॉलम को क्या रखना है? उसका नाम कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका नाम हम रख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। कॉलम्स की बात करें, कॉलम्स कितने? 1 2 3, यानी कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हों वो कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद लास्ट में, लास्ट तो साफ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है, अंदर सिफर है और जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों उसे क्या कहते हैं हम? नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर कोई फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे कमेंट में पूछे। इसका नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।